हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका आज डिस्कशन होगा क्लास 10 एमसीक्यू। ठीक है, आप लोग का बोर्ड का टर्म 1 एग्जाम होने वाला है नवंबर में। तो उसके लिए हम यहाँ पर एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस आपका करेंगे, एमसीक्यू आपका सॉल्व करेंगे और मोस्ट प्रोबेबल इसी में से एमसीक्यू आपका आएगा। डिजिट्स चेंज हो सकता है लेकिन एमसीक्यू यहीं से होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सवाल यहाँ पे देखते हैं आपका पहला। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ को-प्राइम्स। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा। तो हमसे पूछा गया है कि आपका इन चार यहाँ पे चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसमें से पूछा हुआ है कौन सा पेयर आपका को-प्राइम होगा। ठीक है, तो को-प्राइम कैसे पता करें हम। देखिए को-प्राइम के लिए आपका क्या कंडीशन है। को-प्राइम के लिए कंडीशन ये है कि आपका जो पेयर जो दिया हुआ है नंबर का, उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके आप चेक कर लीजिए किसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा वही आपका पेयर ऑफ को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है 1435। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 14 का हम फैक्टर लिख देते हैं। क्या क्या फैक्टर है 14 का, 1 से डिवाइड होता है, 2 भी फैक्टर है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर आपका क्या है 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 से डिवाइड हो जाता है एंड 14 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमने फैक्टर लिख दिया 14 का। ठीक है, उसी तरह हम फैक्टर लिखेंगे 35 का। 35 का फैक्टर 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा डिवाइड, 6 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11, 12, 12 से भी नहीं होगा, 13, 14, 15, 15 से भी नहीं होगा। अब डायरेक्ट किससे ये डिवाइड होगा आपका 35, यहां समझिएगा, तो ये 35 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो देखिए इन दोनों में आपका कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है कॉमन फैक्टर। ठीक है, और कॉमन फैक्टर आपका क्या है 7। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या बताया था, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गया, 1 भी आ गया, 7 भी आ गया, तो ये तो आपका को प्राइम नहीं होगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम यहाँ पे 1825। ठीक है, देखिएगा इस चीज को ध्यान से, यहाँ पे हम आपका चेक कर रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपका 18 एंड क्या लिखा हुआ है 25, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। देखिए 1825। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपका लिख रहे हैं 18। ठीक है, यहाँ समझिएगा 18। ठीक है, 18 के लिए हम यहाँ पे आपका बता रहे हैं, यहाँ देखिए 18 के लिए आपका, यहाँ पे हम इस चीज को रफ करके क्लियर करते हैं। 18 देखिए, 18 के लिए आपके कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ समझिएगा। 18 के लिए आपके फैक्टर होंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होता है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। ठीक है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होगा 18 से डिवाइड होगा। ये 18 का फैक्टर हमने लिख दिया। अगला क्या है आपका 25। ठीक है, तो देखिए 25 का फैक्टर लिखना है। तो 25 के फैक्टर आपके क्या क्या होंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से, 9 से, 10 से नहीं होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट किससे ये डिवाइड होगा आपका 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपका डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हो गया 25 से। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर आपका क्या आ रहा है 1, सिर्फ 1 है इन दोनों में कॉमन फैक्टर। तो 1 कॉमन फैक्टर रहेगा तो क्या हो जाएगा को प्राइम, अभी हमने बताया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम ऑप्शन देखते हैं, यहां समझिएगा, आगे हम आपका बता रहे हैं, यहां देखिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ समझिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला ऑप्शन आपका क्या है, अगला ऑप्शन है आपका 3193। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 3193 को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम आपका लिखेंगे 31। ठीक है, देखिएगा 31 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 31 का फैक्टर 1 होगा एंड 31 फैक्टर खुद होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 होगा एंड 31 खुद फैक्टर होगा। अब हम 93 का बात करते हैं, 93 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझिएगा 1 फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा। ठीक है, 3 फैक्टर होगा, साथ में आपका क्या होगा, देखिए 31 भी फैक्टर होगा। यहाँ देखिएगा क्योंकि 31 इंटू 3 कितना हो जाएगा 93, तो 31 भी फैक्टर में आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे देखिए आपका क्या है 93 भी फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर आपका क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है एंड 31 आ रहा है। ठीक है,
तो ये तो को प्राइम आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ये आपका को प्राइम नहीं होगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, अगला आपका क्या है, अगला है आपका 32 एंड 62, ठीक है। अब इसका हम बात करते हैं, डी ऑप्शन हम आपका बता रहे हैं 32। अब 32 देखिए, 32 का आपका फैक्टर लिख दीजिए, क्या क्या फैक्टर होगा। तो यहाँ पे आपका फैक्टर है 32 का 1 फैक्टर है, ठीक है, 2 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 8 4 जा 32, 4 से होता है, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 4 जा 32, 8 से भी जाएगा, ठीक है। 8 से बाद 8 के बाद अब किससे जाएगा, ये 32 किससे जाएगा, 16 से जाएगा, 16 2 जा 32, ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब किससे जाएगा, ये 32 खुद से चला जाएगा, 32 से 32 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम किसका बात करेंगे, 62 का। अब यहां समझिएगा, देखिए 62 का अगर हम बात करें तो 62 के फैक्टर क्या क्या होंगे आपके। तो 62 का फैक्टर पहला तो आपका 1 होगा, ठीक है, 1 के बाद आपका 2 होगा, ठीक है, 3 से ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, 4 से अगर आप बात करिएगा तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, ये किससे डिवाइड होगा आपका 31 से, ठीक है, 62 है ना, तो 31 इंटू 2, यहाँ देखिए 31 इंटू 2, 2 और 3 2 62 आ रहा है, यानी 31 इसका एक फैक्टर होगा। अगला फैक्टर हो गया इसका 62, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर देखिए, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, और फिर आपका बस यही है, ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 दोनों कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए को प्राइम के लिए। तो देखिए ये अब हम अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4, और b यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, देन एचसीएफ ab का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ आप जानते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां देखिएगा इस चीज को ध्यान से, देखिए ए में ए का बात करते हैं, तो ए में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, और बी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर एक कॉमन आया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 का क्यूब और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो कौन सा, तो देखिए तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू आगे बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 का पावर 4 है और यहाँ पे 5 है, 5 का पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 का पावर 1, तो यहाँ पे 5 का पावर 4, यहाँ पे 5 का पावर 1, तो कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में, 5 का पावर 1, यहाँ लिख दिया हमने 5 का पावर 1। अब इसको सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 5, ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 9 5 जा 45, तो 4 इंटू 45, ठीक है, यहाँ समझिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0, हाथ में बचा 2 और 4 4 16 18 180। तो आपका एचसीएफ जो है, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का एचसीएफ का आंसर क्या आ गया 180, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 180, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए, ठीक है। तो हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए थर्ड प्रॉब्लम में आपका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और यहाँ पे दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 एंड 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 इज, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ का मतलब आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ समझिएगा, आपको देखना है कि इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उनको आपको बाहर लिखना है, ठीक है, यहाँ समझिएगा, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 का पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 का पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2 का पावर 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यहाँ से क्या आएगा, क्या कॉमन आएगा तीनों में, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 2 का स्क्वायर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर आपको यहाँ भी मिल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमने बाहर लिख दिया इनटू, यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, और यहाँ पे 3 का पावर क्या है आपका 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं 3 का पावर 1 यहाँ भी मिल जाएगा, 3 का पावर 1 यहाँ भी मिल जाएगा, 3 का पावर 1 यहाँ भी मिल जाएगा, तो यहाँ से 3 का पावर 1 बाहर आ गया, 3 का पावर 1 इनटू, यहाँ समझिएगा यहाँ पे 5 का पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 है,
5 का पावर 1 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका, देखिए 5 का पावर 1 यहाँ से भी मिल जाएगा, 5 का पावर 1 हमको यहाँ से भी मिल जाएगा, 5 का पावर 1 हमको यहाँ से भी मिल जाएगा, तो 5 का पावर 1 हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो आपका खत्म हो गया, यहाँ पे 7 है लेकिन ये दोनों में 7 है नहीं, तो 7 को तो हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि बाकी दोनों में तो 7 है नहीं, तो देखिए यही आपका रिजल्ट आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आपका कितना आएगा 4 3 12, 12 5 60, तो आपका आंसर कितना आ गया 60। अब देखिए आपका आंसर हुआ 60। अब आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला 30 है गलत, दूसरा 48 ये भी गलत, तीसरा आपका क्या है 60, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन 105 ये भी गलत, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ देखिए अब फोर्थ प्रॉब्लम में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका एलसीएम ऑफ 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज, ठीक है। अब देखिए इस तरह का कभी भी आपके पास प्रॉब्लम आए, इस तरह का कभी भी आपके पास प्रॉब्लम आए और आपको एलसीएम निकालने बोले, तो यहाँ याद रखिएगा एलसीएम, इस तरह के प्रॉब्लम में एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं हम आपका प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर जिसका पावर हाईएस्ट होता है उसका हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है, जिसका पावर आपका क्या होता है हाईएस्ट होता है, यहाँ लिख रहे हैं पावर जिसका हाईएस्ट होता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, उसका हम लोग क्या लेते हैं आपका प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। अब इसको समझिएगा एक्चुअल में, ठीक है। जैसे देखिए हमने क्या कहा प्राइम फैक्टर, पहले आपको याद रखना है कि प्राइम फैक्टर होना चाहिए और जिसका पावर हाईएस्ट रहेगा उन सारे का प्रोडक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 2 आपका प्राइम नंबर है, ये आप जानते हैं, 2 आपका क्या है प्राइम नंबर। अब देखिए दोनों में यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा होगा 2 का पावर 4 हुआ, और हमने वही कहा है हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का पावर है आपका 1, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब हुआ 1, और यहाँ पे कोई भी 3 नहीं है तो इसका मतलब कौन सा होगा हाईएस्ट पावर यही हो जाएगा 3 का पावर 1, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 इंटू, यहाँ देखिए आपका 5 है, 5 का पावर 1 और यहाँ भी 5 का पावर 1, दोनों जगह 5 5 सेम है, पावर सेम है, ठीक है, और 3 भी आपका प्राइम था, 5 भी आपका प्राइम है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 आपका इंटू। अब यहाँ समझिएगा यहाँ पे आपका 7 का पावर 1 है, यहाँ पे 7 नहीं है, ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ 7 का पावर 1 हुआ, तो यहाँ पे हम 7, और 7 भी आपका क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम क्या किया एक्चुअल में देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था प्राइम फैक्टर जिसका पावर हाईएस्ट रहे उन सारे का हमें प्रोडक्ट करना है, तो देखिए प्राइम फैक्टर हमने लिखा है पावर हाईएस्ट वाला, सारे का प्रोडक्ट करिए यहाँ पे, तो देखिए 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए इस चीज को जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, ये आता है आपका 1680, ठीक है, तो ये 1680 आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, पहला 40 दिया हुआ है गलत, दूसरा दिया हुआ है 560 ये भी गलत, थर्ड ऑप्शन क्या है 1120 ये भी गलत, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका 1680, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ प्रॉब्लम में आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम में आपका दिया हुआ है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड द एलसीएम इज 162 इफ वन ऑफ द नंबर इज 54 व्हाट इज द अदर नंबर, ठीक है। यहाँ समझिएगा तो देखिए दो नंबर का एचसीएफ आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 27, एलसीएम भी दिया हुआ है दोनों नंबर का कितना दिया हुआ है 162, उसमें से एक नंबर आपका 54 है, हमसे पूछा गया दूसरा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, देखिए क्या होता है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट आप करते हैं वो किसके इक्वल होता है, उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सपोज करिए यहाँ पे हम दो नंबर मान लिए ए एंड बी, ए एंड बी, ए आपका ए एंड बी दो नंबर है, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है। तो बस ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब देखिए एक नंबर आपका कितना दिया हुआ है 54, हमने ए को मान लिया यहाँ पे देखिए 54, एक नंबर आपका ए दिया हुआ है, सेकंड नंबर को बी मान लिए इज इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27, यहाँ पे हमने लिख दिया 27 इनटू एलसीएम आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 162, यहाँ देखिए हमने यहाँ लिख दिया 162, ठीक है। तो यहाँ से बी यानी अदर नंबर जो दूसरा नंबर क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 162 डिवाइडेड बाई 54, ठीक है। यहाँ समझिएगा
9 3 जा 27, ठीक है, 9 6 जा 54, ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 से 3 2 जा 6, 2 से कितना जाएगा, ये 8 2 जा 16 और ये 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया ये आपका 81, ठीक है, 81 इज द आंसर। अब हम ऑप्शन देखते हैं, पहला कितना दिया हुआ है 36, गलत। दूसरा आपका कितना दिया है 54, ये भी गलत। सी में आपका कितना दिया हुआ है 9, ये भी गलत। डी आपका कितना है 81, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। तो यहाँ देखिए अब हम 6 प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 6 प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600, ठीक है, एंड द एलसीएम इज 5, ठीक है, द एलसीएम ऑफ द नंबर इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने जस्ट एक कंसेप्ट आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर हम मान लेते हैं ए एंड बी, उन दोनों का प्रोडक्ट आपका किसके इक्वल होता है, वो उन दोनों नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ इनटू एलसीएम, ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, यानी ए इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1600, हमने यहाँ पे लिख दिया 1600, ठीक है, इज इक्वल टू एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 इंटू एलसीएम, ठीक है, यहाँ समझिएगा। यहाँ से एलसीएम आपका निकाल लेते हैं, एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1600 डिवाइडेड बाई 5, तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 116, 110, 5 2 जा 10, 320, आपका आंसर कितना आ गया 320, एलसीएम हो गया आपका 320। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया हुआ है 8000, गलत। दूसरा दिया हुआ है 1600, ये भी गलत। तीसरा आपका क्या दिया हुआ है 320, सी ऑप्शन में 320, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में क्या है 1605, ये भी गलत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो यहाँ देखिए अब हम 7th प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिए ये लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये पूछ रहा है आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि आपका 1152 एंड 1664 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या है, लार्जेस्ट नंबर का मतलब यहाँ से ये क्या पूछ रहा है, आपका एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिएगा एचसीएफ आपका क्या होता है, ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ पूछ रहा है, किसका एचसीएफ पूछ रहा है 1152 एंड यहाँ देखिए एंड 1664 का एचसीएफ पूछ रहा है। तो हम एचसीएफ अब हम निकाल देते हैं डिवीजन मेथड से। तो 1152 यहाँ देखिए 1664, ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो ये 1 बार में कितना है 1152, यहाँ देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, 512। ये 1152 आपका इधर आ जाएगा। तो देखिए 1152 आपका आ गया, यहाँ समझिएगा। अब देखिए इसको अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 512 को 2 बार में देखते हैं कितना आता है, ये आपका आ गया 4, फिर ये 2, फिर ये 1024 आ रहा है, ठीक है। तो 2 बार में आपका 1024 आ रहा है, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और ये 1 आ गया, ये कट गया। अब ये 512 आपका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 512 आ गया, ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो देखिए ये जो 512 आया आपका, अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए अब ये कितना बार में जाएगा। तो 128 को 4 से 4 बार में देखिए कितना आता है। तो 8 4 जा 32, यहाँ पे 3, 4 2 जा 8, 8 3 11 और 4 1 5, 512, यानी 4 बार में जाएगा। 4 बार में ये आपका कितना हो गया 512 हो गया। तो यहाँ पे जो आता है वही आपका एचसीएफ होता है। यहाँ पे कितना आ रहा है 128, तो 128 आपका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। मतलब 128 आपका लार्जेस्ट नंबर है जो 1152 एंड 1664 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, पहला आपका क्या दिया हुआ है 32, गलत है। दूसरा है आपका 64, ये भी गलत। तीसरा आपका कितना है, आपका सी है 128, 128 हमारा आंसर आया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है 256, ये भी गलत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम 8 प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। 8 प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या किया हुआ है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए जस्ट अभी जो हमने सवाल सॉल्व किया था उसी तरह का ये भी सवाल है। देखिए यहाँ भी आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा गया। लार्जेस्ट नंबर का क्या मतलब हुआ, एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे दिया है, आपसे पूछा गया है कि वो लार्जेस्ट नंबर बताइए कि जिस लार्जेस्ट नंबर से हम इसको डिवाइड किए, 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 5, ठीक है, एंड 125 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर आपका 8 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है
तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कुछ चीजें। अब देखिए इसने क्या कहा है कि लार्जेस्ट नंबर जो है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो लार्जेस्ट नंबर जो है दैट डिवाइड्स, वो डिवाइड करता है 70 को, ठीक है, 70 को डिवाइड करता है तो आपका रिमाइंडर क्या आता है 5, ठीक है। तो सपोज करिए कि अगर ये 5 रिमाइंडर आ रहा है, अगर मान लीजिए ये जो रिमाइंडर जो है इस रिमाइंडर को अगर हम 70 से हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो लार्जेस्ट नंबर जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 70 को, ठीक है। यहां समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ठीक है। तो वही चीज हम अब करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें देखना है अगर ये 5 यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लार्जेस्ट नंबर आपका एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 70 को, तो 70 माइनस 5 आपका कितना होगा, ये आता है आपका 65, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 125, और 125 लार्जेस्ट नंबर जब डिवाइड कर रहा है 125 तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है, ठीक है। बस उसी तरह अप्लाई करना है। अगर सपोज करिए, देखिए अगर हम इस 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 125 से तो ये लार्जेस्ट नंबर जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 125, वो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहां समझिएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आपका 125 माइनस 8, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 117, ठीक है। ये आपका आ गया 117, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 65 117 इसका आप एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 65, यहाँ पे हमने लिखा 117, 1 बार में 65 जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 6 5 11 होता है 52, ये आ गया आपका 65। यहाँ देखिए ये 65 यहाँ नीचे उतर जाता है, यहाँ पे एक बार में आएगा 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 52। तो 52 देखिए 13 4 जा 26, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो आता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ये आपका कितना आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। तो एचसीएफ का मतलब यहाँ पे क्या हमसे बताए थे, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 13, ठीक है। अब हम 9th प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। 9th प्रॉब्लम में आपका क्या दिया हुआ है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 अपॉन 1168 इज, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है 1098 अपॉन 1168 का, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे आप सोचना है, पहले इसको समझिए। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकाल कैसे सकते हैं, तो एक काम करते हैं, अगर हम इन दोनों का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ निकाल लें, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकाल दें तो जो आपका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझिएगा कैसे होगा ये आपका, जैसे देखिए यहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ किसका निकाल देंगे, आपका किसका निकालना है 1095 और किसका निकालना है 1168 का, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं 1095, यहाँ पे लिखेंगे 1168, ठीक है। एक बार में जाएगा 1095। अब यहाँ समझिएगा 8 में से 5 गया 3, ठीक है। ये 16 9 7, यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, ये आपका कट गया, ठीक है। यहाँ समझिए ये कितना आ गया 73 73। अब यहाँ पे हम आपका लिखेंगे 1095, ठीक है। यहाँ समझिएगा अब देखिए 73, यहाँ पे अगर हम 5 लिखते हैं, यहाँ समझिएगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये 5 3 जा 15, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 73 से जाएगा ना आपका, तो 700 आपका कितना हो जाएगा 730, ठीक है। तो इसको हम कितना बार में डालें, आपका 15 बार में देखते हैं, इसको हम 15 बार में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 73 को 15 बार में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 3 जा 15, ठीक है। ये 35 एक 36 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 6 3 9 हो गया 10, देखिए आ गया ना। तो यानी 15 बार में ये पूरा कट जाएगा 1095, ये पूरा के पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 73 आ गया, ठीक है। यानी दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 73, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा इस चीज को ध्यान से, देखिए यहाँ पे हम आपका बता रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1095 को अगर हम लिखना चाहे तो देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ पे हम आपका बता रहे हैं, देखिए 1095, ठीक है। यहाँ देखिएगा 1095 अपॉन 1168, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 73 इंटू 15। यहाँ देखिए 73 इंटू 15 कितना आया था 1095 अपॉन नीचे भी 73। अब देखिए 73 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1168 आता है, समझिएगा। देखिए 16 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, 73 इंटू 16 कितना होता है 1168। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 73 से 73 कैंसिल,
ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 15/16, ठीक है। यहाँ समझिएगा। अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए अगर हम 15 का बात करें तो देखिए 15 का आपका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। 2 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है। 5 होगा और क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। उसी तरह हम 16 का अगर हम कॉमन फैक्टर बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है। और आपका कौन होगा 16 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर आपका क्या आ रहा है, समझिएगा। इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, तभी वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है। तो 15/16 में देखिए कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 15/16 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका। तो यहाँ देखिए किस ऑप्शन में आपका 15/16 है, डी ऑप्शन में आपका 15/16 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ देखिए अब 10th प्रॉब्लम से हम आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10th प्रॉब्लम में आपका क्या दिया हुआ है, a number when divided by 143 leaves 31 as remainder, what will be the remainder when the same number is divided by 13, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझिएगा इस चीज को ध्यान से। देखिए इसने क्या कहा कि नंबर जो है उसको हम 1 डिवाइड किए 143 से, तो 31 रिमाइंडर आया, ठीक है। तो उसी नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं, देखिए 143 से जब हम इस नंबर, जो नंबर आपका कोई भी नंबर है उसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए क्वेसेंट हम मान लेते हैं क्यू क्वेसेंट आ रहा है। देखिए हम नंबर को कैसे डिनोट करेंगे इसको हम बता रहे हैं। यहाँ पे नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 143 इंटू क्यू, ठीक है। क्यू आपका क्या हो गया क्वेसेंट हो गया, प्लस 31 आपका रिमाइंडर दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 143 को हम कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 11 क्यू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 31 को कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं 13 टू 26 प्लस 5 31, ठीक है। अब एक काम करते हैं इसको अलग कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 13 दोनों जगह 13 आ रहा है, 13 कॉमन ले लीजिए। 13 को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। देखिए 13 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 11 क्यू प्लस, यहाँ देखिए 13 यहाँ से भी कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है, प्लस 5। ये आपका नंबर आ गया, यहाँ समझिएगा ये आपका हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, इस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखिए ये जो नंबर जो है इसको हम अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं समझिएगा, तो देखिए ये वाला टर्म तो पूरा कट जाएगा, ये वाला टर्म जो है ये पूरा कट जाएगा क्योंकि यहाँ 13 कॉमन में आ रहा है, तो ये वाला टर्म तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 आपका क्या होगा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 5 बच रहा है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। देखिएगा समझिएगा हमने किया क्या है 13 यहाँ से जब कॉमन निकाले तो 13 ये कॉमन फैक्टर ये तो हट जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे अब रिमाइंडर आपका क्या यहाँ पे बच रहा है प्लस 5 जो आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा ये 5 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए रिमाइंडर लिख रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में आपका 5 आ रहा है, तो ऑप्शन डी में आपका 5 आ रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए इरेशनल नंबर आपका क्या होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होता है ये आपका नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। यहां समझिएगा इस चीज को ध्यान से। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ नंबर पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। एंड नॉन नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ नॉन रिपीटिंग का मतलब नंबर आपका रिपीट नहीं करेगा। सपोज करिएगा कि आपका नंबर रिपीट नहीं करेगा, डेसिमल के बाद ऐसा नहीं होगा, डेसिमल के बाद जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं नॉन रिपीटिंग आपको समझा रहे हैं। देखिए अगर आपका ये आंसर आ रहा है 3.4444 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो ये देखिए नंबर आपका रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है 22/7। देखिए अगर हम 22/7 का बात करें तो ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है,
रैशनल नंबर कैसे है, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर क्या कहता है कि देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। रैशनल नंबर बोलता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे पी भी आपका इंटीजर होना चाहिए एंड क्यू भी आपका इंटीजर होना चाहिए। पी भी आपका इंटीजर होगा, क्यू भी आपका इंटीजर होगा, और ये क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 22 आपका क्या है, इंटीजर है, ठीक है। 7 आपका क्या है, ये भी आपका इंटीजर है, ठीक है। और 7 नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका किस में आ गया, रैशनल नंबर में काउंट हो गया। और हमसे इरेशनल नंबर पूछा है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है बी में 3.1416, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। रीजन क्या है, हमने क्या कहा था, इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ देखिए नंबर पूरा पूरी टर्मिनेट कर गया, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ बताते रहे। सी में जो आपका दिया हुआ है 3.1416, अब ये 1416 के ऊपर बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3.1416, और इसी चीज को रिपीट करते जाना है आपको, 1416 फिर 1416 डॉट डॉट डॉट, इसी चीज को रिपीट करते जाना है, इसका मतलब यही हुआ। तो ये भी आपका इरेशनल नंबर नहीं है। रीजन क्या है, हमने क्या बताया था, इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, यहाँ पे रिपीट करने लगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन देखिए क्या आपका दिया हुआ है 3.14114। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, पहली बात तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए अब हम बात करेंगे नॉन रिपीटिंग का, तो आप ध्यान से देखिए, पहले बार में आपका क्या है 14, उसके बाद क्या आया 114, उसके बाद क्या आया 31, फिर 114, 1114, तो ये आपका ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना तो ये आपका रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस कैटेगरी में आ जाएगा, इरेशनल नंबर में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका क्या पूछा है, पाई आपका क्या है, ठीक है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां समझिएगा इस चीज को ध्यान से, यहाँ देखिए तो पाई जो है आपका, पहले हम इंटीजर का बात करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर आपका क्या होता है, इंटीजर में आपका आएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उधर आएगा -1 -2 -3, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, तो इंटीजर तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर आपका क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, जहां पे पी आपका क्या होता है, इंटीजर होता है, क्यू भी आपका क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है, और क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो पाई तो ऐसा कुछ है नहीं, इंटीजर तो आ नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया आपका। आगे हम बात करते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पाई का वैल्यू जो होता है 3.14142 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते जाता है पाई का वैल्यू, ठीक है। पाई का वैल्यू कुछ इस तरह से होता है 3.142, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये तो पहली बात, नंबर आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसी चीज को लिख दे रहे हैं, पाई कितना होता है 3.142 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो नंबर पहली बार टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा पूरी नंबर तो कट नहीं रहा है, तो इसलिए हमने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ ही साथ ये नंबर आपका क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसका प्रॉपर्टी होता है, ये किसको बताता है, ये दोनों जो है ये आपका इरेशनल नंबर को बताता है। यहाँ देखिए ये दोनों आपका इरेशनल नंबर को बताता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझिएगा, तो ये पाई आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या दिया हुआ है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 37/2 का स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आया आपका, देखिए क्या दिया है यहाँ पे 37/2 का स्क्वायर इंटू 5, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपका है, आपका फोकस कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर पे आपका फोकस रहेगा, और आपको क्या करना है, किसी भी तरह करके डिनोमिनेटर को या तो आप 100 ले आइए, 1000 ले आइए, 10,000 ले आइए, इस तरह से, ठीक है। समझिएगा जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे 37 अपॉन, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिख दिए हमने 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब यहाँ देखिए हमने 5 लिखा हुआ है, एक 5 अपने मन से लिख देते हैं यहाँ पे,
तो एक 5 अगर हम अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 को, नीचे डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर जो दो 5 है, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 37 अपॉन, यहाँ समझिए ये 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एक साथ इसको ले लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 5 जो नीचे लिखे हैं ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया इंटू 5, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ये आपका कितना आ गया 37 इंटू 5 अपॉन ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ये कितना आया 37 इंटू 5 अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को ध्यान से, देखिए जितना भी डिनोमिनेटर का हम बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 10 का पावर जितना रहेगा उतना डेसिमल प्लेस, उतना यहाँ पे जो पूछा है उतना डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो 2 डेसिमल प्लेस बाद टर्मिनेट कर जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस के बाद क्या कर जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा। अगर सपोज करिए आपका आंसर आ जाता यहाँ पे 10 का क्यूब आ जाता तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करता, अगर 4 आता तो 4, जितना आता उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो 2 डेसिमल प्लेस आपका कहाँ है ऑप्शन बी में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। देखिए ये लीस्ट नंबर का मतलब ये आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पे लीस्ट नंबर का मतलब हुआ आपसे ये आपका ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है। एलसीएम पूछा जा रहा है 1 to 10, ठीक है। 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव का मतलब 1 और 10 दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल आपका आता है तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह का कभी भी सवाल आएगा तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा यहाँ पे, ये होता है आपका प्रोडक्ट, यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ समझिएगा पहले हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब समझिएगा इस 1 को 1 लिखेंगे, ठीक है, इस 2 को 2 लिख रहे हैं, ठीक है, इस 3 को 3 लिखेंगे, इस 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, समझिएगा 5 को एज इट इज 5 लिख दिए, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, ठीक है, 7 को एज इट इज 7 लिख दिए, 8 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब, समझिएगा 9 को आपका क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 10 आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, यहाँ समझिएगा। तो देखिए अब हम पहले बात करते हैं, देखिए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर हमने बताया, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा 2, अब यहाँ देखिए 2 है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ देखिए 2 का क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर किसमें आपका 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ समझिएगा ये 2 का क्यूब हो गया इनटू, अब यहाँ समझिएगा ये 3 हुआ, ठीक है, 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, ठीक है, यहाँ समझिएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ 3 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे हम आपका क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इनटू, ठीक है, यहाँ समझिएगा। आगे हम बात करते हैं आपका 5, देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 का पावर 1 है, एक ही 5 है, और यहाँ भी एक ही 5 है, तो 5 आ गया एज इट इज, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका क्या है 7, 7 एक ही है, तो ये हो गया आपका 7, ठीक है। ये सारे देखिए 2 3 5 7 ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है, और जो हाईएस्ट पावर था वो नंबर को हम यहाँ पे उठाए, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा, ये देखिए कितना होगा 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो देखिए इस चीज को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना आता है, ये आता है आपका 2520, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, हमसे जो पूछा गया था लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर आपका कितना आ गया है आपका 2520, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी देखिए 2520, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन सी। हम आपका आते हैं 15 प्रॉब्लम में, ठीक है। तो 15 प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3 and the least prime factor of b is 5, ठीक है, b का least prime factor क्या है 5 है, ठीक है, then the least prime factor of a plus b। अब यहाँ समझिएगा इस चीज को ध्यान से, यहाँ देखिए
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए जो है इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, देखिए अगर हम बात करें आपका लीस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा, लीस्ट प्राइम नंबर का अगर हम बात करें तो वो आपका क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका ए का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 आया, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए आपका ऑड है, ए ऑड है तभी तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 आया। अगर इवन होता तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या आता, 2 आता, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है, तो ए आपका यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी का प्राइम फैक्टर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बी का प्राइम फैक्टर आपका 5 दिया हुआ है। अब समझिएगा लीस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो यहाँ पे अभी हमने बताया लीस्ट प्राइम फैक्टर जो होता है, लीस्ट प्राइम नंबर का अगर हम बात करें, लीस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका कौन सा होगा, 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए लेकिन बी का यहाँ पे लीस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि बी भी आपका क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। अगर इवन होता तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 आता, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बी भी आपका क्या है, ऑड है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, ए ऑड हो गया, बी ऑड हो गया, तो ए प्लस बी को अगर आप ऐड करिएगा, देखिए ए आपका क्या है, ऑड है, बी भी आपका क्या है, ऑड है, तो 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है, हमें क्या मिलता है आपका, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर हो गया। अब ये जो इवन नंबर आया, इस इवन नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 ही तो है आपका लीस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो देखिए, तो इस इवन नंबर का अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए इस इवन नंबर का फिर लीस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट प्राइम फैक्टर, क्योंकि इवन है तो इवन के लिए लीस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए ये हो गया आपका 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया, 2, ठीक है। तो ये हमने कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब अगले क्लास में और भी एमसीक्यू सारे डिस्कस होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट दिखाते रहें, और अब हम अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।